बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो सेट बिल्डर नोटेशन में लिखने के लिए सबसे पहले आपने इन नंबर्स को देखना होता कि ये नंबर हैं कौन से हैं। नेचुरल हैं, होल हैं, रेशनल, इरेशनल, क्या स्क्वायर्स हैं, स्क्वायर रूट्स हैं। तो अब ये नंबर क्योंकि नेचुरल नंबर्स हैं, इनकी पहली बात हमें पता चल चुकी है कि ये जो नंबर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स हैं। उसके बाद हम ये ट्रेस करेंगे कि नेचुरल नंबर्स में से भी ये नंबर कोई टेबल बन रहा है, स्क्वायर्स बन रहे हैं, उसको कहते हैं कि ये कंडीशन है। इनकी कंडीशन हम चेक करेंगे। जैसे अब ये 1 है, 1 का स्क्वायर है 4, 2 का स्क्वायर है 9, 3 का स्क्वायर है 16, 4 का स्क्वायर है 25, 5 का स्क्वायर है 484, ये 22 का स्क्वायर बनता है। तो अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या था, पहले मैं आपको इसकी जनरल फॉर्म बता देता हूँ। जनरल फॉर्म ये होती है कि हम लिखते हैं x belongs to the set। ठीक है, जैसे अब ये जो सेट है आपके पास, इसमें हमें नेचुरल नंबर्स मिल रहे हैं, यानी कि इसमें हमने नेचुरल नंबर्स को ज़रूर बताना है। सच डैट कंडीशन ऑन x, आपने x पे जो कंडीशन बन रही है वो भी बतानी है। ठीक है, सेट बिल्डर को लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। बहरहाल पहला तरीका ये है कि आप इसको लिखेंगे x का मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सब को हम x का नाम दे रहे हैं, इनको हमने एक नाम दे दिया। x मीन्स दीज ऑल एलिमेंट्स। और ये क्योंकि स्क्वायर्स हैं तो हम लिखेंगे x सच डैट x इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ n। और n क्या है, n ये वाले नेचुरल नंबर्स हैं, यानी कि n क्या है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब क्योंकि ये नेचुरल नंबर सारे के सारे तो नहीं लिख दिए गए ना, तो हम देखेंगे हमारा स्टार्ट कहां से, एंड कहां पे। अब क्योंकि 1 से स्टार्ट है, 1 का स्क्वायर 1 है, तो हम कहेंगे कि n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। जिस तरफ ये माउथ ओपन होता है ये वाला, वो चीज़ ग्रेटर होती है, तो n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इक्वल टू इसलिए लिखा है साथ क्योंकि 1 इसमें इंक्लूड है। एंड लेस देन इक्वल टू, आखिरी नंबर देख लें कौन सा है, 484, वो किसका स्क्वायर है, 22 का, तो हम इधर 22 लिख देंगे, दैट्स इट। x such that x is equal to square of n and n belongs to natural numbers where n is greater than equal to 1, less than equal to 22। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका भी देख लें। आप डायरेक्टली ये कह सकते हैं x belongs to natural numbers। ठीक है, जैसे ये इधर मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था, x belongs to natural numbers such that x is equal to square of n। x belongs to natural numbers, यानी कि सारे के सारे natural numbers हैं, और x हमारे पास मतलब ये एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, किसी नंबर का स्क्वायर है। वो किसी नंबर जो मैं कह रहा हूं वो हम n से बताएंगे, और हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे कि एंड, ये सिंबल मैथ में एंड के लिए यूज होता है, एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 22। तो इन दोनों मेथड में से जो आपको कंफर्टेबल फील हो जिसमें वो कर लें। x की फॉर्म में भी इसको बताया जा सकता है, ये तो भी मैंने n की फॉर्म में आपको बताया ना।
तो x की फॉर्म में भी इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है। अब जैसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये देखें, ये 2 4 8 16 32, यानी कि यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि लास्ट नंबर को छोड़ के बाकी जो सारे हैं वो 2 की पावर है। बस 2 की पावर 1 2 है, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब इसको हम कैसे लिखते हैं? इसको हम लिखेंगे x such that x is equal to 2 raised to power n, कि x हमारे पास क्या आ रहा है? 2 की पावर n, और n क्या है? n नेचुरल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा गौर करना है कि आप लिखेंगे एंड x is लेस देन इक्वल टू 150, यानी कि हम ये बता रहे हैं कि जो आपके पास स्क्वायर के बाद आंसर आना चाहिए वो 150 या उससे कम आना चाहिए। तो 2 की आप कोई भी पावर लें, 150 तो आता नहीं है। बस ये देखें आप, 32 फिर आएगा 64 128, यानी कि यहाँ पे एक्चुअली तो 128 लिखा हुआ होना चाहिए था, लेकिन अगर 150 ही है और आपने उसको लिखना भी है, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपने इसी तरह लिखना है जैसे मैंने लिखा है। और अगर यहाँ पे 256 है या 128 भी हो सकता है, 2 की कोई ना कोई पावर आनी चाहिए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे x such that x is equal to 2 raised to power n, n belongs to natural numbers, and अब मैं इसको n की फॉर्म में शो कर दूंगा, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और 256 जो है वो 2 की पावर 7 होता है, तो लेस देन इक्वल टू 7, दैट्स इट। 2 रेज टू पावर 7 होगा 128, अगर यहाँ 128 हो तो फिर आप ये 7 कर लें। अब क्योंकि 256 है वो 2 की पावर 8 है, तो ये आप 8 लिख लें। अब थर्ड पार्ट में आपको सारे के सारे इंटीजर्स लिखे हुए नजर आ रहे होंगे। अब आप इसको कैसे लिखेंगे? आप कहेंगे x such that x belongs to integers and x is greater than equal to minus 1000 and less than equal to 1000। ठीक है, क्योंकि ये गौर से देखें, 0 से अगर आप बैकवर्ड ट्रैवल करें तो आपको मिलेगा -1 -2 -3, चलते चलते -1000 आएगा। यानी कि एक्चुअली ये सेट कैसे लिखा हुआ है मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ। ये सेट लिखा हुआ है -1000 और ऐसे कर लें -1 0 1 देन 1000, यानी कि आपके पास सबसे छोटा नंबर -1000 है और सबसे बड़ा नंबर 1000 है। तो यानी कि x हमारा क्या होगा? -1000 और -1000 से बड़े नंबर और 1000 और 1000 से छोटे नंबर। इसी तरह नेक्स्ट जो है वो में क्योंकि 6 का टेबल नज़र आ रहा है तो हम इसको उसी फॉर्म में लिखते हैं x such that x belongs to natural numbers and x is equal to 6n where n is greater than equal to 1। देखें 6 1s are 6 and 6 multiplied by 20 will be 120, तो n हमारे पास लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, दूसरा तरीका भी देख लें, x such that x is equal to 6n and n belongs to natural numbers
n is greater than equal to, sorry, n is greater than equal to 1, less than equal to 20, जिसमें आप कन्वीनियंट है वो वे आप यूज़ कर लें। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको सारे के सारे इवन नंबर्स लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे, लेकिन वो इवन नंबर्स 100 और 100 से बड़े और 400 से छोटे हैं। तो इसको लिखने का आसान तरीन तरीका ये है कि आप कहें x such that x belongs to even numbers and x is greater than equal to 100 and less than equal to 400, that's it। अब आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपके पास ये टेबुलर फॉर्म बननी चाहिए, आपको खुद ही पता चलेगा आपने ठीक लिखा है नहीं ठीक लिखा। मुझसे देखिए हमने क्या लिखा हुआ है, x ऐसे तमाम इवन नंबर्स हैं जो 100 और 100 से बड़े और 400 और 400 से छोटे हैं, तो ये वही लिखा हुआ। अब जैसे नेक्स्ट में देखें 1, 3, 9, 27, 81, ये हमारे पास आ रहा है 3 की पावर, मसलन 3 की पावर अगर 0 हो तो 1 आता है, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 28। अब क्योंकि इसमें 0 भी आ रहा है तो आप नेचुरल नंबर्स नहीं लिखेंगे बल्कि आप होल नंबर्स लिखेंगे। इसको आप कैसे लिखेंगे, जैसे ये हमने लिखा है x such that x is equal to 3 raised to power n and n belongs to whole numbers, ठीक है। एंड अब n आपके पास क्या है, होल नंबर्स हैं, और ये होल नंबर्स कौन से हैं, 0 और 0 से बड़े। आप देखें ये सेट इन्फिनिट है, रुक नहीं रहा, तो अब इसमें बड़े से बड़ा नंबर तो आप ट्रेस नहीं कर सकते, छोटा आपको पता है 0, तो आप क्या लिखेंगे, n is greater than equal to 0, that's it। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कोई सीक्वेंस नहीं नज़र आ रही होगी, कोई तरतीब नहीं नज़र आ रही होगी, लेकिन अगर गौर करेंगे तो नज़र आ जाएगी। वो कैसे, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं जो 100 को डिवाइड करते हैं, मसलन 1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ 1, 2 बाई 100 50, 4 बाई 100 25, 5 बाई 100 20, 10 बाई 100 10, 20 बाई 100 5, 25 बाई 100 4, 50 बाई 100 2। इनके हमें ये पता चल चुका है कि ये ऐसे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं जो 100 को डिवाइड कर रहे हैं, और ये एक ऑर्डर में लिखे हुए, मसलन कोई भी नेचुरल नंबर मिस नहीं है जो 100 को डिवाइड कर रहा हो, शुरू वाले तमाम लिखे हुए, मसलन 1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50 और 100 खुद भी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे x such that x belongs to natural numbers। अब आगे आप ये भी कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 first 9 divisors of 100, और ये भी कह सकते हैं and x divides 100। फैक्टर्स भी कह सकते हैं, बस आप ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to natural numbers and x is a factor of 100। दूसरा क्या कह सकते थे, फर्स्ट 5 नेचुरल डिवाइजर्स ऑफ 100। फर्स्ट कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 फर्स्ट 9 नेचुरल डिवाइजर्स ऑफ 100, ये भी कह सकते थे। नेक्स्ट इंतहाई आसान सा है,
ये सारे 5 के मल्टीपल्स हैं। x सच दैट x इज इक्वल टू 5n, और n क्या है जी, n नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, और n हमारे पास कितना बन रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 पुट करते जाइए, पता चलता जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 20 वो हमारे पास 100 आता है। तो हम कहेंगे n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 20। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000। तो आप क्या कहेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और इंटीजर्स कौन से हैं, -100 से ग्रेटर और 1000 से लेस। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 3, इनके 3 का टेबल आपने लिखना, और कहां तक आप जाएंगे, x इज लेस देन इक्वल टू 35 और 35 से पीछे पीछे तक। तो 35 तो खैर चलें 3 के टेबल में आता ही नहीं है, इसका मतलब है हम 33 तक ही रहेंगे। तो 3 का टेबल पढ़ना शुरू कर दें। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 9 12 15 18 21 24 27 30 and 3 11s are 33। That's it. Next है x such that x belongs to real numbers and 2x plus 1 is equal to 0, यानी कि एक इक्वेशन आपको दी हुई है ना, तो आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके रियल नंबर फाइंड कर लेंगे। क्या है, 1 पॉजिटिव इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाके नेगेटिव बनेगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, x आ जाएगा -1/2, यानी कि इन टेबुलर फॉर्म इट विल बी ओनली -1/2। थर्ड पार्ट में वो कह रहा है x प्राइम नंबर्स हैं। दो ही चीजों पे आपने गौर करना था कि x बिलोंग किसको कर रहा है और कंडीशन क्या दी हुई है कि प्राइम नंबर है, पर प्राइम नंबर कौन से हैं, x इज लेस देन 12 से छोटे जो प्राइम नंबर आपने वो लिखने हैं। तो 1 प्राइम नहीं है ना, कंपोजिट है, प्राइम शुरू होते हैं 2 से, 2 3 5 7 9 नहीं है, क्योंकि 9 जो 3 पे डिवाइड होता है तो 11। फोर्थ पार्ट में वो कह रहा है x such that x is a divisor of 128, यानी कि वो नंबर्स जो 128 को डिवाइड करते हैं, फैक्टर्स क्या लें आप, वो आपने लिखने हैं। 1 से शुरू कर लें, 1 फिर 2 डिवाइड करता है, 3 नहीं करता। अब 3 का पता आपको कैसे चलता है, इन नंबर्स को आप ऐड करें, 8 and 2 10, 10 and 1 11। तो 11 क्योंकि 3 के टेबल में नहीं आता, तो 128 भी 3 के टेबल में नहीं आएगा। अच्छा 4 आ गया जी, 4 का कैसे पता चलता है, 4 इस नंबर को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा, आप लास्ट 2 डिजिट्स देखा करें। लास्ट 2 डिजिट्स क्या है, 28, तो 4 के टेबल में क्योंकि 28 आता है, तो 128 भी 4 को डिवाइड करेगा, करके देख लें, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, इनके 32, 4 आ गया। 5 नहीं करता, कैसे पता चलेगा कि लास्ट डिजिट आप देखेंगे 0 या 5 होना चाहिए, ना 0 है ना 5 है। अच्छा इसी तरह बाकी भी आप चेक कर लें, 6 7 8 आएगा, 8 डिवाइड करेगा, फिर आ जाएगा 16 और 32 एंड 128। ये जब आप 2 को डिवाइड करेंगे ना, बल्कि इसमें 2 6 ज़ा 12 एंड 2 4 ज़ा 8, 64 भी आएगा। 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, तो 4 का 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 32, यानी कि आप डिवाइड करके कैलकुलेटर पे जो उसका क्वोशंट आ रहा होगा वो भी लिख लिया करें। इसी तरह 8 1 ज़ा 8, 8 6 ज़ा 48, तो 16 8 ज़ा 128। फिफ्थ पार्ट है x सच दैट x इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर n, और n क्या है, n नेचुरल नंबर्स हैं, और नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, लेस देन 8 से छोटे वाले, यानी कि n की जगह आप
1 2 3 4 5 6 7 तक जाएंगे, 8 नहीं आप लिखेंगे। तो 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, फिर 4 5 6 एंड 7 ऐसे भी लिख सकते हैं, और 2 की पावर अप्लाई करके भी लिख सकते हैं। मतलब 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64 एंड 64 मल्टीप्लाइड बाई 2 विल बी 128। जिस तरह मर्जी लिख लें आप चाहे से। नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि वही टेबल है। तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -4, 4 दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, लेकिन अब -4 नेचुरल नंबर नहीं है, तो फिर इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, कुछ भी नहीं है पिट्टी, क्योंकि -4 नेचुरल नंबर है ही नहीं। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x इज इक्वल टू x, 1 इज इक्वल टू 1, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, ऐसे तमाम नेचुरल नंबर्स जो अपने आप के इक्वल हैं वो आपने लिखने, तो वो सारे के सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। यानी कि इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ये एक्चुअली लिखा हुआ है। इसी तरह ये भी वहीं अब इंटीजर्स आ गया, तो अब हम देखेंगे जो आंसर आएगा इंटीजर है या नहीं है। 3x इज इक्वल टू -1, +1 इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाके -1 बना, तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, x आ जाएगा -1/3। अब -1/3 इंटीजर है या नहीं है हम ये देखेंगे। ये तो इंटीजर नहीं है, इंटीजर कौन से होते हैं जो फ्रैक्शन में नहीं है, ऐसे कह रहे हैं आप, +-1 +-2 वो वाले। तो इसका भी सॉल्यूशन सेट या टेबुलर फॉर्म क्या आएगी, एम्प्टी सेट। क्वेश्चन नंबर 3, राइट 2 प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो पहला सेट है ABC। तो एम्प्टी सेट जो है वो किसी भी सेट का प्रॉपर सबसेट होता है, तो वहीं से हम स्टार्ट कर लेते हैं। मतलब इसका पहला प्रॉपर सबसेट होगा एम्प्टी सेट। तो कोई भी फाइनाइट सेट, अब ये क्योंकि फाइनाइट है, यानी कि इसके नंबर आप गिन रहे हैं ना 1 2 3, ये 3 डिजिट्स लिखे हुए हैं, 3 अल्फाबेट्स हैं, तो उसके तो सारे के सारे प्रॉपर सबसेट्स लिखे जा सकते हैं। मसला वहाँ पे बनेगा जहाँ पे इन्फिनिट हो, जैसे नेचुरल नंबर्स आएगा, इंटीजर्स आएंगे, रेशनल, रियल, इसके सारे नहीं लिखे जा सकते, तो इसलिए उन्होंने कह दिया कि आप कोई 2 लिख लें, यानी 2। चलें बहरहाल इसके हम सारे लिखते हैं। पहले एम्प्टी लिखेंगे, फिर एक एक करके लिख लें सारे, A B C, फिर 2 करके लिख लें। A को पिक करें ना, A को B से मिलाया, फिर A को C से। अब B की बारी आ गई, B तो A से पहले मिला हुआ है, ये A B एक ही बात है, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो हम फिर आगे फॉरवर्ड होंगे, B को C से मिला देंगे। अब C को पिक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि C ऑलरेडी A से मिला हुआ है, ये A C C ये एक ही बात है, C B B C एक ही बात है। अब 3 करके पिक करेंगे तो वो यही है कि A B C। इसके वैसे भी 8 सबसेट होने चाहिए थे, गिन ले 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे पता चल रहा है, ये 3 क्योंकि एलिमेंट्स हैं, तो 2 की पावर आप लिख लें, वो जितने एलिमेंट्स हैं, जैसे ये 3 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 3 वापस 8 आता है, तो इसके 8 एलिमेंट्स होने चाहिए थे, वो आ गए। इसी तरह इसके सबसेट अब 2 की पावर 2 आप लिख लेंगे, क्योंकि 2 ही एलिमेंट्स हैं 0 और 1। 2 की पावर 2 क्या है 4 इसके होने चाहिए। पहला तो एम्प्टी आ गया, फिर एक एक करके लिखना है आपने, पहले 0 लिख लें, फिर 1। अब 2 करके लिखने हैं तो वो है ही, एक ही दफा लिखने होगा 0 1, दैट्स इट। अब आ गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, इसके हमने सिर्फ 2 ही लिखने हैं, एक एम्प्टी तो आप पक्का रखें ना सब में। तो नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 जो 1 से स्टार्ट हुए, तो कोई भी आप एक लिख लें, बस 1 लिख लें बहुत है। इसी तरह इंटीजर्स में एम्प्टी आ गया, 1 नेचुरल नंबर है, 1 इंटीजर भी है, तो आप इसको इसमें भी लिख लें। इसी तरह रेशनल नंबर्स एम्प्टी आ गया, 1 जो है वो रेशनल भी, आप इसमें भी लिख लें।
अगर इरेशनल का पूछा जाता तो फिर नहीं आपने 1 लिखना, फिर कोई रेशनल नंबर आपने लिखना है, मसलन √3 लिख लें, √5 लिख लें। रियल नंबर पहले एम्प्टी आ गया, 1 भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट जो है वो रेशनल नंबर 0 से बड़ा और 2 से छोटे, उसमें से कोई भी पिक कर लें। पहले तो बहरहाल आप एम्प्टी लिखा करें। एम्प्टी सेट इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद इसमें भी 1 लिख लें, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 4, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट? इफ सो नेम द सेट। यस, empty set has no proper subset। अभी जैसे क्वेश्चन 3 में हमने कुछ सेट्स के सबसेट्स लिखे थे, तो हम उसमें कह रहे थे एम्प्टी सेट हर सेट का प्रॉपर सबसेट होता है। लेकिन जब एम्प्टी सेट की अपनी बारी आएगी, अब देखें जरा, अगर आप गौर करें आपको बात समझ लग जाएगी। ये एक अगर एम्प्टी सेट है, मैं इस सेट को चलें सेट ए का नाम दे देता हूं, मैं इसके पावर सेट लिखना चाहता हूं। तो पावर सेट का मतलब ये है कि आपने इस सेट के, जो भी सेट है, इसके आपने सारे के सारे सबसेट लिखने हैं, चाहे प्रॉपर हैं चाहे इम्प्रॉपर हैं, सारे। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि इसके सबसेट बनते कितने हैं। अब इसमें एलिमेंट्स कितने? कोई एलिमेंट नहीं है, एम्प्टी जो है। तो हमें कैसे पता चलता होता है सबसेट का? 2 की पावर से, यानी कि जितने एलिमेंट्स हैं आप उनको 2 की पावर में लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने। अब इसमें कोई एलिमेंट नहीं है तो 2 की पावर लिखेंगे 0, और 2 की पावर 0 क्या होता है? 1, यानी कि इसका एक ही सबसेट होगा। और वह सबसेट कौन सा होगा? क्योंकि हमें पता है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो एवरी में ये भी आ जाता है। तो इसको आपने ऐसे लिखना है। बस आपसे अगर पूछा जाए कि एम्प्टी सेट का पावर सेट लिखें तो आप उसको इस तरह लिखेंगे। अब ये देखें, ये सेट क्या है? ये वही खुद ही सेट है, बस ये और ये। तो अगर सब सेट है वो ओरिजिनल वाला सेट हो तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है, प्रॉपर नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि एम्प्टी सेट का कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसका एक ही सबसेट होगा और वो भी इम्प्रॉपर ही होगा। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेट ए बी एंड सेट ऑफ सेट ए बी? इस सेट में 2 एलिमेंट्स हैं, सेट ए बी हैज 2 elements, A and B। अब इसकी बारी आती है, अब इसको देखें जरा, A B। अब ये जो सारे का सारा आपको ये वाला सारा इसमें हमने जो पुट किया हुआ है, ये बजाते खुद एक एलिमेंट है। जब हम सबसेट्स लिखते हैं आप उस पर गौर करेंगे, आपको बात ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। दिस हैज ओनली 1 एलिमेंट। वो एलिमेंट कौन सा? वो एलिमेंट ये सेट है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इसके जो एलिमेंट्स हैं वो सेट नहीं है, इसका एक ही एलिमेंट है और वो एलिमेंट खुद एक सेट है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स? तो पावर सेट में हमने क्या करना होता है, सिर्फ हमने सबसेट्स लिखने, तो हमें पता चल जाएगा कि उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। और उसका तरीकाकार क्या है कि आपने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को 2 की पावर में लिखना। अब जैसे देखें ये एम्प्टी सेट है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे जी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट इज इक्वल टू 2 raised to 0। 0 क्यों किया? क्योंकि इसमें एलिमेंट ही कोई नहीं है।
जितने एलिमेंट हो उतने आपने 2 की पावर में लिख देना। किसी भी नंबर की पावर 0 तो 1 आता है। आसान से क्वेश्चंस हैं, आपने सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं बस। अब जैसे ही देखें 0 1 2 एलिमेंट्स आ गए तो 2 की पावर 2 कर लेंगे, 2 2 ज़ा 4। इसमें देखें 7 एलिमेंट्स हैं तो 2 की पावर 7, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 16, 32, 64 एंड 128। अब इस पे गौर कर लें कि ये 3 एलिमेंट्स नहीं हैं, बल्कि ये जो सेट में जो कुछ भी लिखा हुआ होगा ये एक एलिमेंट कंसिडर होगा। एक ये और एक ये, 2 एलिमेंट्स, 2 रेज़ टू पावर 2 4। इसी तरह इसमें अब ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स नहीं कहने आपने। 6 एलिमेंट्स उस वक्त कहते जब ये मिडिल ब्रैकेट्स ना लिखी हुई होती। अब क्या है, ये सेट है तो ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा, ये तीसरा, तो 2 की पावर 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। इसके सबसेट्स आप लिख के भी चेक करें तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, पावर सेट में हमने सिर्फ और सिर्फ सबसेट लिखने होते हैं बस। यानी कि सबसेट्स को जब आप एक सेट की फॉर्म दे देते हैं उसको हम पावर सेट कहते हैं। तो ये 9 11 था, इसको आप किसी भी सेट का नाम, मैं ए कह रहा हूं, यानी कि पावर सेट ऑफ ए जब आपने लिखने हैं तो सबसे पहला सेट आपने लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आपके एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप क्या करेंगे, आप एक एक करके लिख लें। मतलब पहले आप लिख लें 9, फिर आप एक सेट लिख लें 11। जब एक एक करके आप लिख चुकेंगे फिर आप 2 2 करके लिख लें। अब ये तो है ही 2 हैं तो 9 और 11 ये एक सेट। इसलिए इनको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया ताकि आपको याद रहे कि आपने इन सब सेट्स को एक सेट की शक्ल देनी है कि सेट की फॉर्म आपने ना दी नंबर नहीं आपको देगा। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने उसको बी का नाम दे दिया, बी भी लिख सकते हैं आप, ए भी, आपकी अपनी मर्जी। तो पावर सेट ऑफ बी अभी हम लिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक करके लिखेंगे। मसलन पहले आप लिख लें प्लस, फिर आप लिख लें माइनस, फिर आप लिख लें मल्टीप्लाई और फिर आप लिख लें डिवाइड। अब एक एक करके हो गए। अब आप 2 2 करके लिखें और पहले वाला पहले पिक कर लें आप। मतलब आप पहले पिक करें ये प्लस, इसको हर एक से मिलाएं। पहले माइनस से, फिर प्लस को हम मिलाएंगे मल्टीप्लाई से, फिर प्लस को मिलाएंगे डिवाइड से। अब बारी आ गई माइनस की। तो बैकवर्ड नहीं चलना आपने क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ये देखें माइनस को अगर हमने प्लस से मिलाना हो तो वो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस प्लस प्लस माइनस एक ही बात होती है। आप आगे चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा आएगा, माइनस विद मल्टीप्लाई एंड माइनस विद डिवाइड। फिर अब आप ये मल्टीप्लाई पिक कर लें। मल्टीप्लाई बैक नहीं, अब आप आगे ही चलेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब क्योंकि डिवाइड का नंबर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड से पहले वाले सारों से क्योंकि हम मिला चुके हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं। अब आप 3 3 करके पिक कर लें। मसलन पहले आप पहले 3 लिख लें, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। अब आप इन तीनों में से कोई एक स्किप करें, तो मैं पहले लास्ट वाला स्किप करता हूं, प्लस माइनस। तो लास्ट वाला स्किप किया उसकी जगह ये लिख लें। अब आप क्या करें, अब आप सेकंड लास्ट स्किप कर लें इनमें से, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप लास्ट 3 लिख लें, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये 3 3 करके हो गए।
अब 4 4 करके लिखेंगे तो वो है ही एक जो 4 वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसमें एक मिस है, वो मिस कौन सा है? एम्प्टी सेट। जानबूझ के मिस किया था ताकि आप याद रखें कि एम्प्टी सेट भी आपने लाजमी लिखना है। शुरू में लिखें, आखिर में लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। और ये एंड में एक ब्रैकेट आपने और देनी है जो शुरू में दी थी ताकि एक सेट पूरा हो जाए। अब ये क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 is equal to 16। ये गिन लें आप, 16 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये थर्ड और फोर्थ दोनों ज़रा टेक्निकल पार्ट्स हैं, गौर से देखने हैं आपने। पहले तो आप ये समझे ना, ये लिखा हुआ क्या है? ये लिखा हुआ है कि एक सेट है, उसके अंदर एक एम्प्टी सेट है। यानी कि आप इस सेट को एम्प्टी अब बोलेंगे नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है। ऐसे कह लें, फाई ये है। तो अब हम इसके पावर सेट्स लिखेंगे, पावर सेट ऑफ सी। मैंने इसको सी का नाम दिया हुआ है। तो अब इसमें क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 raised to power 1 होता है 2, यानी कि इसके पावर सेट में 2 सेट्स होंगे। पहला तो चले एम्प्टी हो गया ना, एम्प्टी तो हर सेट का सबसेट होता है। अब दूसरे सेट में आप क्या लिखेंगे? ये जो एक, आप इसको 1 समझ लें, ठीक है? ये एक्चुअली है 1 समझेंगे तो आपको बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने इसको एक सेट की फॉर्म देनी है, तो ये पावर सेट हो गया। ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर से देखें। पहले ऐसे, फिर एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट। ये चलना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, आप ये ज़हन में रख लें। इसमें अब पार्ट 4 में आप देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। एक ए है और ये बी सी, ये सेट इसलिए मैंने डिफरेंट कलर में लिखा, आपको पता चल जाए ये एक एलिमेंट है। इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 2। 2 की पावर 2 आपके पास 4 आए, यानी कि इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। पहला तो आ गया एम्प्टी, फिर दूसरा क्या है जी, आपने एक एक करके लिखना, गौर से देखें। पहले ये आ गया, फिर इसके अंदर आपने ये दूसरा एलिमेंट लिखना है। दूसरा एलिमेंट क्या है? विद ब्रैकेट बी सी। ऐसे एक एक करके लिख लिया, आप 2 2 करके लिखेंगे, तो 2 2 करके यही एक ही सेट है पूरे का पूरा। आप इसको ऐसे लिखेंगे, गौर से देखें, ये और ये। अब ये कितने एलिमेंट्स हमारे बने? 4, 1 2 3 4। इस सारे को हम एक सेट की फॉर्म दे देंगे। दैट्स इट।